नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात कश्मीर की। करीब 6,535 करोड़ रुपए का नुकसान बीते 5 दिनों में कश्मीर के तमाम उद्योगपतियों को कह लीजिए, कारोबारियों को कह लीजिए, हो चुका है। 135 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान जम्मू कश्मीर के सरकारी खजाने को हो चुका है। 50 दिन बीत चुके हैं, कर्फ्यू का 50वां दिन है और 70 के करीब लोगों की मौतें हुई हैं पुलिस के साथ और सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प में। सवाल ये उठता है, इन 50 दिनों के बाद पहली बार राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को ये ख्याल आया, ये समझ आई और उनका ये पहली बार औपचारिक बयान आया कि इस अनरेस्ट के पीछे, इस असंतोष के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जी हाँ, 50 दिन के बाद मुलाकात हुई मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में। और आज महबूबा मुफ्ती दिल्ली की सड़क पर खड़ी होकर, दिल्ली की आबो हवा में खड़ी होकर एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता के तौर पर बात करती दिखाई दी। और उनका भी वही रुख था जो भारतीय जनता पार्टी बीते 50 दिनों से कहती आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ है, बुरहान वानी के, आतंकवादी बुरहान वानी की हत्या के बाद, उसके खात्मे के बाद, उसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के आवाम को भड़का रहा है, वहां के यूथ को गुमराह कर रहा है। इस बयान के बाद अब क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? क्या पाकिस्तान को अलग थलग किए बिना कश्मीर में शांति बहाली नहीं हो सकती? इसी पर करेंगे हम लंबी बातचीत। कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे, कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ होंगी, पाकिस्तान से भी मेहमान को जोड़ेंगे। महबूबा की जो कश्मीर हुंकार है, क्या इसका फायदा होगा तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के उस डेलीगेशन को जो अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा सकता है? और हो सकता है कि वहां से बर्फ पिघलने का सिलसिला शुरू हो, जो आज महबूबा के रुख से कुछ इशारा मिला है। पहले दिन भर का डेवलपमेंट और फिर इसी पर बड़ी बहस। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, महबूबा की कश्मीर हुंकार। पाकिस्तान खुल के उन हालात को ठीक करने के बजाय उसमें कोशिश कर रहे थे ज्यादा प्रोवोकेशन हो। चाहते क्या हैं ये लोग कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन आजकल के जमाने में नहीं चलता है। मोदी जी ने तो इनिशिएटिव ले लिया, वो तो लाहौर चले गए, हमारे होम मिनिस्टर लाहौर चले गए। अब तो पाकिस्तान को आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। पाकिस्तान पर गरज रही, अलगाववादियों पर बरस रही महबूबा मुफ्ती कश्मीर संकट का हल चाहती हैं। कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश से परेशान महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि केंद्र जल्द कदम उठाए। वो अपनी समस्या लेकर दिल्ली में थी। उनकी पीएम मोदी से इस मसले पर लंबी मुलाकात हुई। मोदी जी के पास 2/3 मेजॉरिटी है। अगर इनके वक्त में कुछ नहीं होगा तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। अगर वो कहते हैं जम्मू कश्मीर में बातचीत होगी, सबके साथ बातचीत होगी, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। कोई ऐसे लोग मुकर्रर होने चाहिए जिनके ऊपर कश्मीर के लोग भरोसा करें। घाटी में तकरीबन हर रोज छिटपुट हिंसा हो रही है। कर्फ्यू लगे 50 से ज्यादा दिन हो गए। जवानों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि पाकिस्तान से पैसे लेकर अलगाववादी बच्चों को हिंसा में झोंक रहे हैं। उनसे बातचीत होना चाहिए जो इस मसले का डायलॉग और पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। और वो 95% से ज्यादा लोग हैं। जो लोग इस वक्त बच्चों को सड़क पे पत्थर मारने के लिए निकालते हैं, जिनके लिए मसला कश्मीर नहीं है, उनके लिए कारोबार है। महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि पीएम मोदी वाजपेयी सरकार के फॉर्मूले से कश्मीर संकट का हल निकाले। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान मान जाएगा? यूएन में पाकिस्तान की नहीं चली तो वो कश्मीर मुद्दे को दुनिया भर में उठाने के लिए अपने सांसदों की फौज तैयार कर रही है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने 22 सांसदों का दल तैयार किया है जो कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाएंगे। ये दुनिया के अलग अलग देशों में घूमेंगे। ऊपर से तुर्रा ये कि पाकिस्तान भारत से बातचीत भी चाहता है। गलत बात को अगर 22 लोग 22 बार या 22,000 बार दोहराएं
तो बात सच नहीं हो जाती है, बात सही नहीं हो जाती है। तो मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान अपने एमपीज को, कुछ एमपीज को फ्री टूरिज्म कराना चाहती है तो उनकी ये इंडिपेंडेंट राइट है। हमने तो बातचीत का दावतनामा भिजवाया था और बहरहाल वो आगे बात नहीं चली, लेकिन हम अब भी उम्मीद करते हैं कि कश्मीर में बातचीत होनी चाहिए। कश्मीर में आग सुलगाकर पाकिस्तान दावतनामा भेज रहा है। सवाल यह है कि क्या कश्मीर में बवाल कर पाकिस्तान भारत को बातचीत के लिए मजबूर करना चाहता है। हम तो पूछेंगे, क्या पाकिस्तान को सबक सिखाए बिना कश्मीर समस्या का हल नहीं होगा? एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल। आपके एसएमएस के जवाबों का लगातार इस डिबेट के दौरान मुझे इंतजार रहेगा कि क्या पाकिस्तान को सबक सिखाए बिना कश्मीर समस्या का हल नहीं होगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें। ट्विटर पर #HTP और #कश्मीर संकट के जरिए भी ट्वीट कर आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं और IBN खबर के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप अपनी राय हमको भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस बड़ी डिबेट में मेरे साथ इस वक्त बड़े मेहमान जुड़ रहे हैं। खास बात यह कि जम्मू कश्मीर की जो 4 बड़ी पार्टियां जिनका सीधे तौर पर दखल होता है वो आज डिबेट में एक साथ हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब हैं। PDP की तरफ से सुहेल बुखारी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे पुराने कलीग रह चुके हैं, इसी फेटर्निटी से निकलकर अब PDP के साथ जुड़े। सुहेल के साथ मैंने काम भी किया है कुछ दिनों तक। सुहेल, पहली बार इस शो में आने के लिए बहुत वेलकम और शुक्रिया PDP की नुमाइंदगी के लिए। हम बहुत दिनों से PDP का इंतजार कर रहे थे। प्रियंका चतुर्वेदी है कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ डार साहब है, इमरान नबी डार जो कि प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और सुशील पंडित हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, कश्मीर के पंडितों की आवाज़ है। आप सबका स्वागत है। पहला सवाल सुहेल मैं सीधे आपसे पूछूंगा, 50 दिन बाद क्या ये समझ में आया कि जो कुछ कश्मीर में प्रॉब्लम हुई है वो जो सो कॉल्ड 5% लोग हैं जो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं उनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है? ये 50 दिन तक समझ में नहीं आया था? ऐसा कोई इनपुट आपको नहीं मिला था? देखिए सुमित, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से इस स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जा रहा है और जो आपका आंकलन है इसको लेके, वो मेरे हिसाब से गलत है जी। ऐसा नहीं है कि 50 दिन बाद हमको पता चला कि मसले की जड़ कहाँ है। हम पहले दिन से मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बोलती आ रही हैं, और एक बार ये भी क्लियर हो जाए कि महबूबा मुफ्ती ने जो आज स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान बजाय उन हालात को सुधारने के उसको और खराब करने में लगा हुआ है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ही एक वजह है इस स्थिति को यहां तक लाने के लिए। एक कंसिस्टेंट अप्रोच रही है, हम पहले से बोलते आए हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है तो कौन है फिर, और कौन है सुहेल? देखिए, ये एक सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसकी मल्टीपल लेयर्स हैं, और ये आज का मसला नहीं है कि पाकिस्तान ने शुरू कर दिया और ये हो गया। ये बहुत पुराना मसला है, इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड है जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप्स, चाहे वो राज्य की रही हो या केंद्र की रही हो, उनका दखल रहा है। जो सरकारें रही हैं वो राज्य की हो या केंद्र की हो, उनका दखल रहा है। यहाँ के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार जो पॉलिटिकली ऐसा माना जाता है, अब तो सब लोग इसको मान चुके हैं। ये आपके हमारे जो सुहेल आपने बहुत उन्होंने भी कहा, सुहेल आपने बहुत पॉइंटेडली इस बात को डिनाई किया कि सिर्फ पाकिस्तान का हाथ नहीं है, लेकिन आप उतने ही पॉइंटेडली इस बात को नहीं बता पा रहे हैं कि इस 50 दिन के डिस्टर्बेंस के पीछे कौन है। एक का नाम, 2 का नाम, 3 का नाम, किसी का तो नाम लीजिए। हिस्ट्री क्या है कश्मीर की हम सब जानते हैं और हम सब उससे वाकिफ है। बीते 70 सालों में जो कुछ हुआ, इन 50 दिनों में कौन किसकी जिम्मेदारी? नहीं, सुमित देखिए, एक ये होता है कि हम जानते हैं, दूसरा हम जानकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि यहाँ की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, यहाँ का एक पॉलिटिकल मसला है जो बार बार आपने देखा, जैसे मैंने पहले कहा, ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं। 2008 हुआ, 2010 हुआ, उसके बाद हमने कोशिश की, इंगेजमेंट की। देखिए, पाकिस्तान एक साइड में रखिए, आप यहाँ के लोगों के साथ जो इंगेजमेंट के वादे
सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, पॉलिटिकल लीडरशिप्स ने, अगेन चाहे वो स्टेट में रही हो या सेंटर में रही हो, उनका क्या हुआ? तो आम नागरिक जो यहां का है, ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान जब चाहे यहां पे हालात खराब कर सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहां एक फर्टाइल एटमॉस्फेयर है, और अगर हम अपने लेवल पे अपने लोगों के साथ इंगेज करके वो, तो आप ये इशारा कर रहे हैं पीडीपी के प्रवक्ता के तौर पर कि बीजेपी ने जो हुर्रियत को बॉयकॉट किया, हुर्रियत से बात नहीं करने की बात की, जो कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कहती है, क्या वो बीजेपी की चूक थी या चूक है? सुहेल बुखारी, फिर नहीं, फिर से आप देखिए, मेरे जो आप कह रहे हैं मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं आपने नहीं कहा, मैं तो आपसे समझ रहा हूं क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं। सुनिए, नहीं मैं बताता हूं। देखिए, बीजेपी की तो इस वक्त बात ही नहीं हो रही है। मैंने इमीडिएटली आपसे कहा 2008 हुआ, यहाँ पे इतना बड़ा एजिटेशन हुआ। उसके बाद 2010 देख लीजिए, 120 लोग मारे गए। कई अलग अलग समय पे पॉलिटिकल इंटरवेंशंस करने की बात हुई, वर्किंग ग्रुप्स बने, ऑल पार्टी डेलीगेशन आए, वर्किंग ग्रुप्स की रिपोर्ट्स आए, रिकमेंडेशन हुई, कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एक मिसट्रस्ट का वातावरण बना, और एन मुमकिन है कि ये जो मिसट्रस्ट का वातावरण है, आप पत्रकार से राजनेता हो गए, ये आपने सर्टिफाई कर दिया अपने बयानों से, पूरी तरीके से पॉलिटिशियन हो गए सुहेल। आप अब घूम फिर के इस बात पे आ गए हैं कि ये जो टर्मोइल है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप के विल पावर की कमी की वजह से है, और वो पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी नहीं है, आपकी और बीजेपी की नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस और एनसी की है, जो पुरानी सरकारें नहीं है। ब्लेम गेम अब आप शुरू कर रहे हैं। हम नहीं, देखिए, ब्लेम गेम का मसला नहीं है। हमको देखिए, अगर कश्मीर मसले को आपको सुलझाना है और आप ये चाहते हैं कि आज जैसी स्थिति बार बार हमारे यहां ना हो, तो आपको पहले ही डिनायल मोड से बाहर निकलना चाहिए। जो इशू है आप नाम नहीं ले रहे हैं इतनी देर से। आप सुनिए डिनायल मोड की चर्चा कौन कर रहा है? सुहेल, डिनायल मोड की चर्चा कौन कर रहा है? आप डिनायल मोड कह रहे हैं और आप नाम नहीं ले रहे हैं। इमरान जवाब देना चाह रहे हैं। सुनिए सुहेल, आपकी बात पे इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस जवाब देना चाह रही है, फिर बीजेपी और कांग्रेस। देखिए जी इमरान, देखिए सुमित जी, जो सुहेल साहब बोल रहे हैं, हम ये जो इन्होंने अभी बड़ा डिटेल तरीके में एक अच्छा बयान दिया, ये बात जो है हम सुनना चाहते थे इनके चीफ मिनिस्टर से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके चीफ मिनिस्टर एक बात तो यहाँ कश्मीर में कहती हैं, दूसरी बात दिल्ली में अलग होती है, और तीसरी बात आज उन्होंने जो कही है दिल्ली में कि अब हमको जी हर किसी स्टेक होल्डर से जो है बात करनी पड़ेगी, और उन्होंने ये तक कह दिया आज कि जो 5 सो कॉल्ड तथाकथित सो कॉल्ड 5% प्रोटेस्टर्स है जम्मू कश्मीर का। सुहेल साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। सुहेल साहब, थोड़ा क्रिटिसिज्म, थोड़ा बात सुनने का थोड़ा मादा रखिए। सुहेल साहब, थोड़ा बात सुनने का मादा रखिए। मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया, मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया। सुहेल साहब, आप सुनने का मादा रखिए ना, आप सुनने का मादा रखिए। सुहेल साहब, आप सुनिए ना पहले, फिर आप बोलिए, फिर जो आपको बोलना है उसके बाद दोहराइए। आपको मौका दूंगा मैं, आप पहले मैं आपको मौका दूंगा। इमरान को एक बार बात कर लेते हैं, फिर मैं मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। जी इमरान। हाँ बिल्कुल। तो महबूबा जी आज बोल रही हैं कि हमको आज क्या 2-3 दिन से पहले बोल रही हैं कि हम इन लोगों पे एक्ट करेंगे जो कि प्रोटेस्टर्स हैं, जो कि बार बार यहाँ के एटमॉस्फेयर को खराब कर रहे हैं। आज कहने का मतलब यह है कि पीडीपी का यूटर्न पे यूटर्न मार रही है। आज इनके स्पोक्स पर्सन महबूब बेग साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं गिलानी साहब से कि वो एक मौका दे। आज उन्होंने अभी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने गिलानी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमको मौका दीजिए, आप महबूबा जी को मौका दीजिए, ये सारे मसले हल कर देगी। अब यहाँ एक बात कह रहे हैं सुहेल साहब, दिल्ली में बैठ के महबूबा जी एक बात कह रही हैं, यहाँ इनके स्पोक्स पर्सन एक बात कह रही है। मतलब हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि पीडीपी में कौन क्या कह रहा है। ये एक दिन एक बात होती है, दूसरे दिन दूसरी बात होती है। बार बार हम यही इनसे पूछ रहे थे कि अगर आप चाहते हैं कि मसले का हल हो, आप पहले जो है पहले आपस में बैठिए, आपस में पहले डिसाइड करिए कि हमको बोलना क्या है। आपस में मतलब एक लीडर एक बात करता आपस में मतलब पीडीपी की लीडरशिप में जो है, मैं बेग पीडीपी की लीडरशिप में या पीडीपी बीजेपी की लीडरशिप में? इमरान पैदा नहीं। देखिए
देखिए सुमित जी, पहले पीडीपी लीडरशिप में मुझे लग रहा है कि दरार पड़ गई, पीडीपी में आपस में दरार पड़ रही है, क्योंकि जो आप सुहेल से सुन रहे हैं पिछले 50 दिनों से हम ये बात नहीं सुन रहे थे। पिछले 50 दिनों से सिर्फ हम ये बात सुन रहे थे कि ये जो 5% है हमको इनके साथ सख्त से सख्त तरीके में इनके साथ डील करना है। पिछले 50 दिनों से हम बस ये देख रहे हैं कि 530 बच्चों को पैलेट लगे हैं। पिछले 50 दिनों में हम ये देख रहे हैं कि 70 नौजवान शहीद हो गए। पिछले 50 दिनों में हम देख रहे हैं कि 430 बुलेट इंजरीज हो गई हैं, 7,500 इंजर्ड हो गए हैं। और आज 50 दिन के बाद ये लोग ये बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें जो है कंट्राडिक्शंस है। बाकी प्रियंका चतुर्वेदी इसमें पीडीपी तो अब हम मानते नहीं, पीडीपी ने शाहनवाज जी अब बीजेपी में पूरा ये साफ आप सुन रहे हैं, समा गई है। सुहेल साहब को सुना आपने, इमरान नबी डार को सुना आपने, और कुल मिलाकर इन 50 दिनों की ताजा स्थिति के लिए सुहेल साहब ने इशारा किया 2008 की परिस्थिति की तरफ, 2010 की परिस्थिति की तरफ, जब आपकी सरकारें नहीं थी। लेकिन मेरा सवाल अभी भी आपसे, आप उस सरकार में भागीदार है शाहनवाज भाई, आपको लगता नहीं कि 50 दिन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री ये कहती हैं, जो बात बीजेपी डे 1 से कह रही है कि इस डिस्टर्बेंस के पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान वहां के लोगों को भड़का रहा है, लोगों के हाथ में पत्थर दे रहा है। क्या महबूबा मुफ्ती और बीजेपी अब एक साथ एक लाइन पे हैं? नहीं, शुरू से हम एक लाइन पे हैं। महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं, हम भी कह रहे हैं, और पूरा देश कह रहा है कि इन सब के पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हरकत जिम्मेदार है। और 50 दिन क्या, पहले दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, और पहले दिन से पूरा देश भी इस मुद्दे पर एक है। हम वहाँ अमन अमान चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान वहाँ पैसे देकर पत्थर बरसा रहा है और उसके जवाब में नरमी करने के बावजूद जो दिक्कतें आई हैं, सही में लोग मरे हैं, सही में लोग घायल हुए हैं, पैलेट गन से नुकसान हुआ है, उस पर विचार हुआ है। लेकिन पहले दिन से भारत सरकार हो या राज्य सरकार, वो ये कोशिश कर रही है कि वहाँ अमन हो, शांति हो। और वहाँ की एक बात याद रखिए कि महबूबा मुफ्ती इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं वहाँ की, उनकी सरकार है, बीजेपी उसमें शामिल है। और दूसरी बात मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि जिनकी बात हो रही है उन लोगों ने तो चुनाव का बाइकाट कहा था, तब भी जनता बिल्कुल ने, और शाहनवाज में आपने बहुत अच्छी बात सरकार की, चुना था। मैं आपको याद दिला रहा हूँ शाहनवाज भाई, ये काउंटर क्वेश्चन मेरा आपसे, शाहनवाज भाई, शाहनवाज भाई सुनिए ना, 5% लोग आप ही की बात पर मैं आप ही से काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आज जिस पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं आप लोग पीडीपी, वही पाकिस्तान को मुफ्ती साहब ने शपथ लेने के बाद थैंक यू बोला था मार्च 2015 में कि मिलिटेंट्स का, हुर्रियत का, कि इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होने दिए। उस पार से मुझे लगता है कि उस पार के लोगों ने एटमॉस्फेयर को कंड्यूसिव बनाया, ये बयान आया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपका सवाल बड़ा है, मैं जवाब दे दूं। बोलिए, चलिए आप बोलिए। ये सही है, मुफ्ती साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं, और मुफ्ती साहब का वो जो बयान आया था वो एक तरह से कटाक्ष था। ये कहा था कि वो जो हमारे लोग हैं वहाँ, वो जानबूझ के पाकिस्तान के अंदर इस तरह पाकिस्तान के लोग या हुर्रियत के लोग यहाँ पर चुनाव हुआ, वो कोशिश तो कर रहे थे लेकिन होने दिया। थैंक यू, आप इस तरह की हरकत में से बाज आए। वो ये नहीं था कि उनका शुक्रिया, मेहरबानी, इस तरह का बयान नहीं था। वो दुनिया में नहीं है तो उनके बयान की ज्यादा चर्चा करना भी ठीक नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पूरी ईमानदारी से पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ शांति चाहती है, अमन अमान चाहती है। वही प्रियंका चतुर्वेदी, मैं आपको लेके आना चाहूंगा, सुशील भाई फिर आप बोलिएगा। प्रियंका जी, क्या आपको लगता है कि अब जब चारों पार्टियां जो आप कश्मीर को रूल करती आ रही हैं या कर रहे हैं, जो जिनका पॉलिटिकल स्टेक्स है, वो चारों यहाँ मौजूद हैं, और चारों मिलकर जब ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से डिस्टर्बेंस है, अनरेस्ट है, तो क्या मैं ये मानूं कि अब पाकिस्तान के खिलाफ आप सब मिलकर कोई एक जॉइंट स्टेटमेंट देने वाले हैं कश्मीर को लेकर? ऑल पार्टी डेलीगेशन जाए उसके पहले या उस दौरान? देखिए, सबसे पहले तो ऑल पार्टी डेलीगेशन की जो बात हुई थी उसको हम शुरू से ही कहते आ रहे थे कि होनी चाहिए। बस भारतीय जनता पार्टी को 50 दिन का समय लगा ये डिसाइड करने में कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए या नहीं।
दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, ये 50 दिन में पहली बार है कि प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर मिले हैं। यही दर्शाता है, और सबसे ज्यादा प्रूफ तो यही है कि किस तरीके से जम्मू और कश्मीर में जो हिंसा हो रही है उसको किस तरीके से प्रायोरिटी इस सरकार ने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, पाकिस्तान, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान कैसे जब भी हिंसा होती है कश्मीर में उसको बढ़ावा देने में वो भी बहुत शामिल होती है। पर मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के दोनों के प्रवक्ता यहाँ पर हैं, मैं पूछना चाहती हूँ ऐसा क्या कदम है, ठोस कदम है जो सरकार ने उठाया होगा या उनके हाई कमिश्नर को बुलाकर उनको बताया होगा कि ये हमारे पास एविडेंस हैं, आप लोगों को एक्शन लेना जरूरी है, किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी सीखी होगी। हमारे गृह मंत्री वहां पर जाते हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं उनके साथ व्यवहार हुआ है, फिर भी हम उनके हाई कमिश्नर को नहीं बुलाते हैं या किसी तरीके का कंप्लेन नहीं करते हैं। तो इससे दर्शाता है कि किस तरीके से ऑन ग्राउंड जो आप यहाँ पे आकर बात करें, और महबूबा मुफ्ती जी की अभी बात करें तो महबूबा मुफ्ती जी ने कोई कमेंट किए हैं, यहाँ पे उनके प्रवक्ता आकर कुछ और कमेंट कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जी कहती हैं वो मिलिटेंट नहीं थे, बुरहान वानी कल कहती हैं वो मिलिटेंट थे। ऑल पार्टी मीटिंग जब स्टेट में होती है तब वो कहती हैं जो मनमोहन सिंह जी का फॉर्मूला था वो सबसे अच्छा फॉर्मूला था, उसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पर आकर कहती हैं कुछ और बात करती हैं। तो ये जो अलग अलग बातें हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पीडीपी की तरफ से, वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और जो सेंस ऑफ मिसट्रस्ट है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ महबूबा मुफ्ती। आप इस पूरे माहौल को काबू में नहीं ला पा रहे हैं। सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मैंने बहुत पेशेंटली आपको सुना है, तो हमारी भी बात आप सुन लीजिए। यही तकलीफ है, जब सुनना बंद कर देते हैं ना तभी कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता। जहां पे आप मिसरिप्रेजेंट करेंगे तो वहां तो बनता है बात करना। तभी 50-60 दिन तक आपको इंटरनेट क्लैम्पडाउन करना पड़ता है, मीडिया को चुप कराना पड़ता है, कर्फ्यू जारी रहता है, बच्चों को स्कूल से वंचित किया जाता है, लोगों को कामों से वंचित किया जाता है, तभी 6,000-7,000 करोड़ों के नुकसान हो जाते हैं, तभी भी आप उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। मैं सुन रही हूँ सर, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। सुमित जी आप भी सुन लीजिए, सुनिए बात सुनिए। सुमित जी ने आपसे कहा कि मैं until very recently I was a broadcast journalist, I worked, मैंने यहाँ लगभग 1.5 दशक तक काम किया है, और जब आपकी सरकार थी यहाँ पे एनसी और कांग्रेस की, और 2010 की यहाँ पे स्थिति बनी हुई है, जो आप बोल रही हैं क्लैंप डाउन और मीडिया, आपकी सरकार ने मुझ पे देशद्रोह का मुकदमा दायर किया था। ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी सरकार ने अपने समय पे क्या क्या किया, और बाद में क्योंकि उनको पता था, सुनिए क्योंकि उनको पता था कि ये सब हवाई चीजें थी, उसको वापस भी लेना पड़ा था। कर रहे हैं। देखिए सर ऐसा है, मैं आपकी बात सुन रही हूँ और बहुत पेशेंस से सुन रही हूँ। मैं तो आज के हालात की बात कर रही हूँ। आपके साथ क्या गई गुजरी जो भी हुआ वो 2014-15 में जब चुनाव हुए, आपकी पार्टी को चुनकर कश्मीर की जनता लेकर आई है। कश्मीर की जनता आज खफा है, तो आज महबूबा मुफ्ती से खफा है और नरेंद्र मोदी जी से खफा है। दो कारण हैं उसके। आपने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की, उसको भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। आपने डेवलपमेंट की बात की, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। 3-4 अलग-अलग भाषाओं में प्रियंका जी वेरी कैटेगोरिकल यस और नो। प्रियंका जी वेरी कैटेगोरिकल यस और नो। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस चाहती है हुर्रियत के साथ बातचीत हो? हुर्रियत के साथ इसमें हुर्रियत कहां से आ गई? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहां पे शांति बहाल हो। आप एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। अभी मैंने बहुत कैटेगोरिकल पूछा था प्रियंका जी, मैं पूरी बात सुन लेता। आप मना कर दीजिए, हुर्रियत का नाम, हुर्रियत हमको नहीं चाहिए, आप कह दीजिए। एक मिनट हमने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, सारे स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं, हुर्रियत स्टेक होल्डर है कि नहीं? हुर्रियत स्टेक होल्डर है कि नहीं है? जिस तरीके से हमें ये चाहिए जो लोग नहीं, आप नहीं कमिट कर रहे हैं, बहाल कर सकते हैं। आप आम जनता से बात कर लीजिए, आप वहाँ के विद्यार्थियों से बात कर लीजिए। मैं शाहनवाज भाई आता हूँ, सुशील पंडित काफी देर से। सुशील पंडित आप चारों पार्टी, जी मैं 1 सेकंड आना चाहता हूँ यहाँ पर। मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा मैं सबके पास। सुशील पंडित जी भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ नहीं है हुर्रियत को लेकर आप नहीं कमिट कर रहे हैं। सुशील जी चारों पार्टियों को सुना आपने। 4 बार बीजेपी का एक मिनट प्लीज, मैं आप चारों पॉलिटिशियन से दरख्वास्त करूंगा, एक पॉलिटिकल आदमी यहाँ मौजूद है, उसकी बात सुन लेते हैं। कैन आई हैव सुशील पंडित ऑन द स्क्रीन? कैन आई हैव सुशील पंडित ऑन द स्क्रीन? सीसीआर कैन आई हैव सुशील पंडित ऑन द स्क्रीन? सुशील पंडित जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा बहुत स्पष्ट तौर पर, चारों पार्टियों को सुना आपने, और जो महबूबा जी ने कहा 50 दिन के बाद पाकिस्तान का नाम लेती है,
कांग्रेस हुर्रियत का नाम लेने में घबराती है, तो किससे बात करनी है? राजनाथ सिंह जाके ट्वीट कर देते हैं कि भाई मैं यहां इंतजार कर रहा हूं, जो चाहे आके मिल ले। कौन चाहे, कौन आके मिल ले? वो जो 5% लोग हैं कथित तौर पर जो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाए और कौन पहुंचेगा उनके पास? कांग्रेस पहुंचेगी, एनसी पहुंचेगी, बीजेपी पहुंचेगी, पीडीपी पहुंचेगी, कैसे उनको अप्रोच किया जाए? सुमित जी, कश्मीर की जो वास्तविकता है आज, वही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी भी है। ये चारों दल जो यहाँ बहस में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और साफ कहने से बच भी रहे हैं, ये लोग आज घाटी में जाकर वहां सड़क पर, गली पर किसी से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। वो अपने घर पर दुबकने को मजबूर हैं। ये वहां की वास्तविकता है। घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अगर निकलने का साहस करें तो उन्हें संगीनों के साये में चलना पड़ता है। उनकी विश्वसनीयता सिफर है, उनकी लोकप्रियता माइनस में है और कांग्रेस का तो कहना ही क्या। तो ऐसी स्थिति में वो उनकी तरफ से क्या कहें, क्या ना कहें, क्या ठीक क्या गलत, ये अब सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि इनको ग्राउंड सिचुएशन के बारे में नहीं पता है, मालूम नहीं है। इमरान जी, मैं बोल चुकूं तो फिर आप बैठे हैं बहुत सारे। जरा मुझे सुन लीजिए धैर्य से, उसके बाद बोलिएगा। आप गलत बोल रहे हैं ना। ठीक है, मेरी गलती आप निकाल लीजिएगा। गलत बोल रहे हैं। मेरी गलती आप बाद में निकाल लीजिएगा। नहीं, अभी थोड़ा सब्र रखिए। बार बार यही बात कह रहा हूं कि सब्र रखिए। भारत की जनता को जो उमर है अब्दुल्ला घर से कब निकले बाहर? उमर अब्दुल्ला हंदवारा गए, उमर अब्दुल्ला गए बड़गाम। सही नहीं बोल रहे। हमारे एमएलए इस टाइम पे, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स इस टाइम पे, आपके कहने का क्या मतलब है? मेरा यही कहने का मतलब है जो बड़े नेता बनते हैं वो कश्मीर घाटी में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वर्कर्स हैं वो हर किसी गांव में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? इमरान नबी डार साहब, थोड़ा सब्र रखिए, इतना भी तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। आप जब आपकी बारी आए तब बोल लीजिएगा। मैं बार बार जब आप झूठ बोल रहे थे तब मैंने टोका नहीं आपको। सिर्फ और सिर्फ जब आप गलत बयानी कर रहे थे तब मैंने आपको नहीं टोका। मुसलमानों के बारे में हेट्रेड फैलाना है। वो हेट्रेड किसके बारे में हेट्रेड? मैं सही बोल रहा था, क्यों टोकते आप? सही चीज को क्यों टोकेंगे? आप गलत बोल रहे थे तो आप गलत बोल रहे थे, इसीलिए मुझे आपको टोकना पड़ रहा है। आपको क्यों सब्र नहीं है सच सुनने का? आप सुनिए, आपको तो आप जैसे लोग हवा देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है ये आपको तो आप जैसे लोग हवा दे रहे हैं हर किसी जगह पे। ये कभी आपके मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि यहाँ पे 70 लोग मरे, शहीद हो गए हैं। ये कभी ये नहीं सुना कि पहले इंजर्ड हो रहे हैं यहाँ पर। आपने कभी ये सब चीजें नहीं बोली, कभी सहानुभूति नहीं दिखाई कश्मीरियों के लिए दिल्ली में आकर, और वहां जाकर एनालिस्ट बन गए कि ये बैठ के बात के कारण आज वहां की राजनीतिक स्थिति बिगड़ी है। कभी ये बोल लीजिए कि कभी ये तो बोलिए दिल इस टाइम पे रो रहा है क्योंकि मेरे कश्मीरी जो कश्मीरी भाई हम हैं सब मेरे, परेशान। इमरान भाई, अस्पतालों में पड़े हुए हैं। साहब मैं आता हूं। कभी ये बोलिए, कभी आपके मुंह से मैं ये सुनता, सुशील पंडित जी, कभी आपके मुंह से ऐसी बात नहीं आप लोगों ने सुशील पंडित जी, इमरान भाई, एक मिनट, ऐसे सपने दिखाए हैं मुझे, कभी पूरे नहीं। आप लोगों की क्या हार्डलाइन स्टैंड्स हैं एक दूसरे के बारे में हम सब जानते हैं। मुसलमानों के खिलाफ प्लीज इमरान भाई, सुशील पंडित, आपका एक मिनट सभी करिए। प्रोपेगेंडा करना नहीं, एक मिनट से रंगे हुए हैं। कश्मीर का संकट अलग है, कश्मीर की प्रॉब्लम अलग है। आपका काम यही है। इमरान भाई प्लीज, इमरान भाई करना है, गलत इमरान भाई, सुशील पंडित जी चुप हो गए, आप भी चुप हो जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। हम आगे ले जाएंगे डिबेट को। चारों पांचों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, उसके पाकिस्तान से भी कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और मैं चाहूंगा पाकिस्तान के मेहमानों के सामने कृपया इस शांति को बनाए रखें। इसको, इस राजनीतिक खींचतान को उनके सामने दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी तक के जो एसएमएस पोल के नतीजे हैं वो हम डिबेट को आगे बढ़ाएं, उसके पहले मैं आपको जरूर दिखा देना चाहता हूं। हमारा आज का सवाल है कि क्या पाकिस्तान को सबक सिखाए बिना कश्मीर समस्या का हल नहीं होगा? अभी तक जो हजारों की संख्या में जवाब आए हैं उसके आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं। 85% हाँ में जवाब देते हैं, 15% नहीं में जवाब देते हैं। यही पोल हमने ट्विटर पर भी पूछा है, उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त हैं कि क्या पाकिस्तान को सबक सिखाए बिना कश्मीर समस्या का हल नहीं होगा। 76% हाँ कहते हैं, 24% नहीं कहते हैं। इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ अब पाकिस्तान के मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल शफाकत सईद साहब, जो कि
डिफेंस एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे इस डिबेट में। शफाकत सईद साहब, वेलकम टू द शो। और मैं इस डिबेट को आगे ले जाऊं, एक पॉइंट यहां बताना चाहूंगा सुहेल साहब और इमरान नबी डार को। उमर अब्दुल्ला साहब ने एक ट्वीट किया है सुहेल बुखारी, और वो ट्वीट ये पढ़ता है, ये कहता है, आप सबने भी शायद देखा होगा, दर्शकों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने नहीं देखा। एज समवन वाइज टोल्ड मी द अदर डे, महबूबा मुफ्ती डजंट नो वेदर टू हग बुरहान वानी's मदर और अरेस्ट हिज फादर। कंफ्यूज्ड। सुहेल, जवाब दीजिए, कंफ्यूजन की बात या कॉन्ट्रडिक्शन की बात जो आपके बयानों से, वक्तव्यों से आ रही है, उसका पॉलिटिकल ओपोनेंट्स फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सुहेल, देखिए, मैं दो चीजें कहूंगा इस बारे में। एक तो ये कि जहां तक सरकार, राज्य सरकार का ताल्लुक है, महबूबा मुफ्ती का ताल्लुक है, पीडीपी का ताल्लुक है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन सिर्फ वही है जहां लोग क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वैसा पोर्ट्रे करने से उनको उससे कोई फायदा मिलने वाला है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। सुनिए, बुरहान वानी, यदि सुनिए मेरी बात बताएं। ये फिर मुजफ्फर बेग साहब का बयान अलग से क्यों आया? उनके बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या कौन से बयान की बात? गिलानी के साथ बातचीत की बात, मौका दीजिए। देखिए, एक तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा वाला बयान है, क्योंकि अभी जब मैं आया था तब तक ऐसा कोई बयान था नहीं। तो मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं टिप्पणी करूं एक ऐसे बयान पे जिसका मुझे पता नहीं है। रही बात कि गिलानी साहब से कोई रिक्वेस्ट करे कि आप मौका दीजिए, हालात सुधर जाएंगे, मुझे नहीं लगता किसी को भी ये रिक्वेस्ट, मैं बहैसियत एक कश्मीर का नागरिक भी कर सकता हूं कि आप एक एजिटेशन को स्पेयरहेड कर रहे हैं जिसमें आप कैलेंडर्स दे रहे हैं, और अगर मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं पॉलिटिकली इसका कोई समाधान ला सकूं, कि प्लीज हमको मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए। इसी में तो कॉन्ट्रडिक्शन है सुहेल साहब, इसी में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। सुनिए, जो आपका स्पोक्सपर्सन का बयान आया है उसी में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। महबूबा मुफ्ती यहाँ पर बात करती है कि वो सारे प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर उन पे एक्शन करने का बात कर रही है, और यहाँ पे आपके चीफ स्पोक्सपर्सन बयान देते हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं गिलानी साहब से कि वो महबूबा जी को एक मौका दे। तो मैं स्टार्ट में यही बात कह रहा था कि आप पहले अपना हाउस ऑर्डर में लाइए। पीडीपी का हाउस इसमें डिसऑर्डर में है। पाकिस्तान के नौजवान के मेरे साथ लीडर एक बात करता है, आज सुहेल साहब यहाँ पे आके अलग बात कर रहे हैं, वहाँ महबूबा जी अलग बात कर रही है। शफाकत सही, ये पहले अच्छा ठीक है, उसको सीधे करिए ना। पीडीपी एनसी एक मिनट, पीडीपी एनसी एक मिनट, पीडीपी एनसी प्लीज, पीडीपी एनसी प्लीज। शफाकत सईद साहब, आपका लिंक टूट गया था, मुझे बताया गया, अब आप फिर से मेरे साथ हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको बहुत ऊंचा सुन रहा हूँ। अरे वाह, शुक्रिया। ये बताइए, ये 22 आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जाएंगे मुल्कों में और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में प्रोपेगेंडा करेंगे, क्या पर्पस है इसका? आप नहीं चाहते कश्मीर में शांति आए, पीस आए, अमन आए? क्या जरूरत है इसकी? नहीं, आप अपनी बात को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इन 22 आदमियों के बैरूनी ममालिक के दौरे से आपके कश्मीर के हालात के ऊपर किस तरह कोई असर मुरतब हो सकता है? मेरे ख्याल में आप एक दावा करते हैं कि आप जमहूरी मुल्क हैं, और ये कहना कि जी ये लोग जाएं और वहां पर ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को, पाकिस्तान के नुक्ते नजर को पेश करें, इससे आपको इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। आप इसका उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान कर रहे हैं, आप मेरी बात को ट्विस्ट कर रहे हैं शफाकत साहब। नहीं, मैंने ये पूछा कि ये 22 आदमी वहां जाएंगे दुनिया के दूसरे मुल्कों में, तो क्या कश्मीर में अमन आ जाएगा? देखें जी, आप क्या चाहते हैं? देखें, पाकिस्तान और इंडिया मद्दे मुकाबिल हैं, और आपकी सक्सेस हमारी लॉस होती है, हमारी सक्सेस आपकी लॉस होती है। हमारा बात करना आपके लिए जहर होता है और आपका बात करना हमारे लिए जहर होता है। तो उस तनाजुर में तो आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम सही समझने के लिए बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचें, तो आप देखेंगे कि आपकी ये बात गलत है कि जी शफाकत साहब अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने दिल पे हाथ रखिए और बहुत ईमानदारी से
ऑनेस्टली ये बताइए, कश्मीर में प्रॉब्लम रहे, कश्मीर के लोग लड़ते रहें, 50 दिन के कर्फ्यू में रहें और लोगों की और अपनी आम जिंदगी की तमाम फैसिलिटीज से दूर रहें, ये आप चाहते हैं शफाकत सईद? आप यही चाहते हैं? नहीं जी, ये नहीं चाहते हम। फिर और जब ये फिर क्यों इस डिस्टर्बेंस को बढ़ाना चाहते हैं? फिर क्यों इसको और क्यों बढ़ाना चाहते हैं? जनाब, आप मुझे ये बताइए कि उन 22 आदमियों के बैरूनी ममालिक के दौरे से कश्मीर में क्या किस तरह बढ़ेगा? ठीक है, नहीं बढ़ेगा, बता दीजिए। नहीं बढ़ेगा, आपके ख्याल में ये जो 22 नहीं बढ़ेगा, लोग किस तरह बढ़ेगा? मुझे बता दें। बातचीत के रास्ते पर, बातचीत के रास्ते पर ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा नहीं करेगा? किस तरह करेगा? देखिए, भारत कैसे भारत और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक फोरम पे आ पाएंगे बात करने के लिए? कैसे सार्क हो पाएगा? भाई, पाकिस्तान ने आपको दावत दी है, आपके वज़ीर आज़म भी नहीं आना चाहते हैं। और आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे होम मिनिस्टर आए अभी, आपने हमारे होम मिनिस्टर के साथ क्या किया हमने देखा। हमारे प्राइम मिनिस्टर आए बर्थडे विश करने के लिए, हमारे होम मिनिस्टर आए, उनके साथ क्या हुआ? राजनाथ सिंह के साथ शाहनवाज हुसैन जवाब देंगे आपको, तो मैं क्या बोलूं इसमें? दुनिया जानती है शफाकत भाई। देखें, मेरे ख्याल में मोदी साहब अपने डोमेस्टिक अपोजिशन के प्रेशर को कैप जो करने के सुमित जी लिए है उसको, वो नवाब बुगटी के शहादत का दिन है। आज ही के दिन पाकिस्तानियों ने बलूच नेता नवाब बुगटी साहब को शहीद कर दिया था। तो उस दिन शहादत के दिन पाकिस्तान पूरी दुनिया में घिरा है। अगर आप ये सफाई देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में आप मानव अधिकार का हनन नहीं कर रहे हैं तो आप भेजिए, लेकिन आपके भेजने से आप 22 क्या, आप 22 लाख पाकिस्तानी भेज दें। आपकी तो पहचान है कि आप टेररिज्म फैलाने वाले देश हैं। पहले भारत के बारे में नहीं, अपनी फिक्र कीजिए कि आप पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भारत तो जानता है कि आपसे कैसे निपटा जाए, भारत जानता है कि आपसे कैसे निपटना है। हम आपके हर मर्ज का इलाज रखते हैं और आपके हर सवाल का जवाब रखते हैं। भारत आपको समझता है, हम आपकी नस्ल जानते हैं। हमने बांग्लादेश में आपको अच्छी तरह से देखा है। हमने बांग्लादेश में आपके फौजियों को अपने सामने झुकाकर दिखाया है। हमने पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताई है। आज का दिन आप बलूच नेता नवाब बुगटी के शहादत जो आपने शहीद किया था उस पर सफाई दीजिए पूरी दुनिया को जाकर। आपको भारत के बारे में पहले आप ये बताइए पूरी दुनिया को, क्या बलूचिस्तान में क्यों जुल्म कर रहे हैं, कश्मीर में क्यों जुल्म कर रहे हैं? शफाकत दुनिया को बताइए। शफाकत सईद दुनिया में जो आतंकी पकड़े जाते हैं उसका कनेक्शन पाकिस्तान से क्यों होता है? पाकिस्तान शफकत सईद साहब, खतरा बन गया है, ये सफाई दीजिए। अगर शफकत सईद साहब आप अपनी गलती मानने को नहीं तैयार हैं। किसी पासपोर्ट पर अगर दाऊद इब्राहिम के बारे में 6 एड्रेस यूनाइटेड नेशंस ने सही मान ली, आप नहीं मानेंगे इस बात को। आप सिर्फ मिस रिप्रेजेंट करने आते हैं यहाँ पर। सफाई दीजिए जाकर पाकिस्तान के बारे में। बुगटी के बारे में आप नहीं बोलेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ऑपोजिशन की लीडर बोलना चाहते हैं, सुशील पंडित बोलना चाहते हैं। भी दुनिया घूमे तो जो दाग नहीं, शफकत जी, शाहनवाज भाई, मिटने वाला नहीं है। दुनिया को सफाई दीजिए। जरा पाकिस्तान को दिखाते कि हमारे ऑपोजिशन के लोग भी एक लैंग्वेज बोल सकते हैं। भारत के अंदर शफकत जी सुनिए, आपको सफाई, शफकत जी सुनिए प्रियंका क्या कह रही है। आतंकी मुल्क है, आतंक का हद है, शफकत जी, आप हमारे चैनल, पाकिस्तान से आतंक का जड़ नहीं मिटेगा जब तक पूरी दुनिया में अमन अमान नहीं होने वाला। आप भारत के लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान खतरा बन गया है। शफकत जी, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, आप हमारे टेलीविजन चैनल्स पे आते हैं और हम आपकी बात सुनते हैं, और जब हम कुछ बोलने को लगते हैं आप बीच बीच में टोका टाकी करते हैं। हम 2-3 चीजें बताना चाहेंगे। आप 22 लोगों को भेजिए, आप 22 लोगों को भेजिए या 222 लोगों को भेजिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करने के लिए। पूरी दुनिया आप पे हंसती है जब आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं, कि पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का क्या रोल रहा है। हमारा देश ऐसा है जो जीडीपी की बात करता है, आपका देश ऐसा है जो टीडीपी की बात करता है। टीडीपी है टेररिस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स। अब आप मुझसे बात करिए, हम युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, आप युवाओं को जिहादी बनाने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड आप सुनिए, अरे आप सुनिए, हाँ अब आप पूरी बात सुनिए।
आप पूरी बात सुनिए। हमारी जो पॉलिसी हैं वो डेवलपमेंट की पॉलिसी है। आपकी जो भी पॉलिसी बनती है, इंडिया में कैसे टेरर बढ़ाना है उसकी पॉलिसीज बनती हैं। आपका देश तो जाना माना है, अमेरिका से लेकर यूके से लेकर यूरोप से लेकर पूरी दुनिया जानती है कि जो भी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं आपकी जमीन पे पाए गए हैं। हिलरी क्लिंटन ने भी आपसे आकर कहा था अगर सांप अपने घर में पालोगे तो ये नहीं सोच सकते वो सिर्फ पड़ोसी देश को काटेगा, वो आपको भी काटेगा। आपको जिम्मेदार भी है। ये सब होने के बावजूद भी ये सब बांग्लादेश आपने देख लिया है, आप बलूचिस्तान देख रहे हैं, आप बाकी सारे अपने खुद के कंट्री को संभाल नहीं पा रहे हैं और आप हमारे देश पे टिप्पणी करते हैं। प्रियंका जी मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छे से आईना दिखाया है शफकत साहब को। आपके पास है ही नहीं, आईना होता तो आपकी ये हालत होती। शफकत साहब आपके पास हमारी तो हालत बहुत शफकत साहब हमें कभी पाकिस्तान ह्यूमन राइट वायलेशन की बातें करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या आप जानते थे कम से कम इस शब्द को? मोदी साहब बहुत अक्लमंद आदमी हैं, मोदी साहब बहुत सियाने आदमी हैं। उन्होंने अपने डोमेस्टिक प्रेशर को पाकिस्तान बोगी से हमारे यहाँ तो आप कम से कम मोदी साहब का नाम ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, हमको तो राहिल शरीफ का नाम लेना पड़ता है क्योंकि ही इज टेकिंग शॉट। आपके यहाँ तो नवाज शरीफ काम ही नहीं करते, आपके यहाँ तो राहिल शरीफ काम करते हैं। ये तो आपके मुल्क की डेमोक्रेसी है। आपको जिस आर्मी के हवाले देश को सौंप रखा है। समझाना पड़ता है। सुशील पंडित कुछ बोल रहे हैं। शफकत साहब, शफकत साहब एक और वॉइस सुनिए, एक और वॉइस सुनिए जिस मुल्क सुशील पंडित की। नफरत पे हुआ हो वो मोहब्बत की बात सीख ही नहीं सकता। हिंदुस्तान हर बात के लिए जिम्मेदार है शफकत साहब, आप ठीक कह रहे हैं, और पाकिस्तान के होने की जिम्मेदारी भी हम ही पर है। और इसके बारे में भी कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपको आपसे अपना तारुफ करा दूं। आप अपने आप ठीक कर लें। मैं आपसे अपना तारुफ करा दूं। जरूरत नहीं है मुझे। मैं उस कम्युनिटी से हूं, कश्मीरी हिंदुओं की, जिनको आपके इशारे पर जिला वतन होना पड़ा। वो आपके अपने करतूत थे। आपके इशारे पर जला वतन होना पड़ा। और आज आप किस मुंह से इंसानी हकूकों की बात करने के लिए अपने 22 लोगों को दुनिया में भेज रहे हैं? उनसे ये पूछा जाएगा कि हमारे इंसानी हकूक नहीं थे क्या? हम लोगों के इंसानी हकूक कहाँ गए? बलोचिस्तान के इंसानी हकूक कहाँ गए? गिलगित बल्तिस्तान के इंसानी हकूक कहाँ गए? आज आप कराची में बंदूकें ताने खड़े हैं, उनके इंसानी हकूक कहाँ गए? आप किन किन लोगों के इंसानी हकूकों की खिलाफ वर्जी करके आज दुनिया में घूम रहे हैं? जिम्मेदार कौन है? ये सवाल पूछे जाएंगे और इनके जवाबों के साथ भेजिएगा उन 22 लोगों को। शफकत साहब, आप जसवंत सिंह साहब की किताब पढ़ लें। आप एक ही बात रिपीट कर रहे हैं शफकत साहब। शफकत साहब आपका जैसे नेहरू साहब के टेप अटक गया आपका। मैं एक बार सुहेल को लेके आना चाहूंगा। शहनवाज भाई, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है। शहनवाज भाई एक मिनट। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि दुनिया में आतंकी भेजता था। अब आप एमपी भेज रहे हैं। पूरे दुनिया में आपने 22 आतंकी भेजे हैं। पूरे दुनिया में आपने पाकिस्तानी टेररिस्ट भेजे थे। सुहेल बुखारी, अब सुहेल बुखारी में जितने भी टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान का होता है। सुहेल बुखारी साहब, मैं आपसे पूछूंगा पाकिस्तान के लोगों को शफकत साहब प्लीज डोंट डिस्टर्ब। शफकत साहब, मैंने आपको भरपूर मौका दिया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज हैव पेशेंस एंड लिसन टू दिस। लिसन टू दिस शफकत साहब प्लीज। आई एम टॉकिंग टू पीडीपी स्पोक्स पर्सन सुहेल बुखारी साहब ऑन द स्क्रीन प्लीज। सुहेल बुखारी, सीधा सवाल आपसे। आप पाकिस्तान को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे इस डिबेट में बैठे हैं और एक रत्ती का भी उनके मन में इस बात को मलाल नहीं है कि कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को डे 1 पे ही क्रिटिसाइज करना चाहिए था? 50 दिन लगा के आपने गलती कर दी और अब इस पर आप क्या कहेंगे कि वो 22 मुल्कों में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर? वहां आपकी हुकूमत है, वहां आपकी चीफ मिनिस्टर है, क्या कहेंगे आप सुहेल भाई? 50 दिन पहले हाफिज सईद ने देखिए दो सुनिए, दो चीजें आपने कही और इसका मैं दो भागों में आपको उत्तर देना चाहूंगा। एक तो ये कि पाकिस्तान का नाम डे 1 पे लिया जाए तो क्या हालात सुधर जाते? मुझे नहीं लगता। और दूसरा, आपने बार बार कहा कि 50 दिन बाद आज उन्होंने ये बात की। सुनिए मेरी बात, मसला किसी का नाम लेने से सुधरने वाला नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए।
ऐसा नहीं है कि आज पहली बार ऐसा कहा गया है कि इसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ये पहले भी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बोलती आई हैं और आज भी उन्होंने उसी स्टांस को रिएटिरेट किया है दिल्ली में। आपने शायद पहली बार सुना तो उसमें मेरी गलती नहीं सुहेल साहब, मुझे बताइए लास्ट टाइम कब बोला था? नहीं बिल्कुल, सुनिए, दूसरा मैं वो टेप क्लिप ढूंढ के अपना ज्ञान बढ़ाना चाहूंगा इन 50 दिनों में। यू आर द मीडिया स्पोक्स पर्सन, यू आर लुकिंग आफ्टर मीडिया, जस्ट लेट मी नो सुहेल भाई प्लीज। मेरी सुनिए, मैं उसको इफ यू वांट द डेट एंड टाइम आई हैव टू चेक दैट, लेकिन अभी मैं आपको स्पेसिफिक्स नहीं बताऊंगा। लेकिन इतना जरूर सुनिए, इतना जरूर है कि ये रिएटिरेशन है जो एग्जिस्टिंग स्टांस है। और मैं एक और बात, जहां तक आपने ये 22 बुरहान वानी के बारे में क्या कहा था महबूबा जी ने, मुझे पता है, मैं भी उसको रिटेरेट कर सकता हूँ। क्या कहा था जरा बताइए। गलती हो गई कि वो टेररिस्ट नहीं था। किसकी? क्यों एनसी के लोग ये कह रहे हैं कि कंफ्यूज हैं आप लोग? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सुमित जी, मैं चाहता था कि ये जो मसला है बुरहान वानी की डेथ को लेके, जितना मसला हुआ था ये बंद हो जाए। लेकिन चूंकि अब आपने फिर उस मसले को छेड़ा है तो मैं आज कुछ स्पष्टता लाने की कोशिश करूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सुन लें और दर्शकों को भी सुनने दें। 30 सेकंड्स। बुरहान वानी के बारे में अब सुनिए, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। बुरहान वानी एक मिलिटेंट था, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। एक ऑपरेशन में जो कि रूटीन सिक्योरिटी ऑपरेशन होता है, इससे पहले भी होते आए हैं, इसके बाद भी होंगे, ऐसे एक ऑपरेशन में अपने साथियों के साथ मारा गया। इसमें किसी तरह की कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। जहां तक आपने ये कहा कि महबूबा मुफ्ती का इसको लेके क्या स्टांस है, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जर्नलिस्ट भी रहा हूं। मैंने खुद कई बार टॉप आर्मी जनरल्स से सुना है ऑन रिकॉर्ड कि उन्होंने ये कहा कि हमने एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन होने के बावजूद अबेंडन किया। उसकी वजह यह थी कि हम नहीं चाहते थे कि कोलेटरल डैमेज हो। आज की डेट में भी आप किसी भी बड़े सुरक्षा एक्सपर्ट को लाइए और उनसे पूछिए कि अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि एक साइड में आपको तीन मिलिटेंट हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में आपको इतना उसके बदले में देना पड़े कि 60 लोग मरें, इतने हजार जख्मी हो, क्या आप उसी समय ये ऑपरेशन करेंगे या बेहतर तैयारी के साथ? That means you are saying the same thing कि बुरहान वानी को नहीं मारना चाहिए था। चलिए ठीक है, अब मुझे पाकिस्तान वाले स्टैंड पे देखिए, दिस इज अवस्थी साहब, ये बिल्कुल अवस्थी साहब एक सेकंड, एक सुहेल साहब, डॉक्टर साहब एक मिनट। सुहेल साहब आपने पाकिस्तान का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान जो 22 मुल्कों में अपने नुमाइंदे भेज रहा है ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर, उसको आप क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं? पाकिस्तान तो आतंकवादी भेजता था, नुमाइंदे कब से भेजने लगा? सिंपल है। आज 22 भेजे, क्या ऐसा पहली बार हुआ है? ये 47 से अपनी डेलीगेशंस मुल्कों भेजते आए हैं, यूएन में मसले उठते आए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमको इस चीज को लेके कोई इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इश्यू को देनी चाहिए, जैसा ये पहले करते आए हैं। शाहनवाज भाई, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, आपकी अलाई बोल रही है। शाहनवाज भाई, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए पाकिस्तान की इस बात को। मैं जरा पूछना चाहूंगा इनसे। नहीं, पाकिस्तान अगर नुमाइंदे भेज रहा है तो भेजे। पूरे दुनिया में उनकी पहचान आतंकवादी भेजने की है। अगर एमपी भेजने का नई परंपरा शुरू की है तो बड़ी बात है। पूरी दुनिया का अगर पाकिस्तान का वीजा स्टैंप हो जाए आपके पासपोर्ट पर तो पूरी दुनिया में वीजा नहीं मिलता। ये आतंकवाद की फैक्ट्री है। इनके एमपी भी जाएंगे तो दुनिया के लोग डरेंगे कहीं ये कोई प्लानिंग करने तो नहीं आए, कैपेबिलिटी नहीं है। इसलिए पाकिस्तान 22 क्या पूरी ठीक है। शाहनवाज भाई, मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है। शाहनवाज भाई, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुशील पंडित कुछ पूछ रहे हैं। सुहेल साहब, आप कह रहे हैं कि वो 47 से कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं, हमें उन्हें ज्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए। आपकी जिद के कारण एजेंडा फॉर अलायंस में ये लिखवाना पड़ा कि पाकिस्तान के साथ बात करनी जरूरी है अगर कश्मीर में कुछ ठीक होना है तो। आपकी जिद के कारण पाकिस्तान की नीति इस सरकार को बदलनी पड़ी। 23 फरवरी 2015 में मोदी जी को खुद फोन करना पड़ा नवाज शरीफ को, 1 मार्च से 1 हफ्ता पहले जब आपकी सरकार ने शपथ ली थी। आप क्यों इंसिस्ट करते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात हो? आप क्यों इंसिस्ट करते हैं कि पाकिस्तान को तरजीह दी जाए? कश्मीर के मसले में पाकिस्तान का अगर रोल नहीं है तो नहीं है, पाकिस्तान कुछ कर ले। सुनिए, सवाल किया है तो सुन लीजिए, सवाल किया है तो जवाब भी सुन लीजिए। हमने इंसिस्ट इसलिए किया है क्योंकि हम प्रैग्मेटिक हैं। हमने इसलिए इंसिस्ट किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि मसले का समाधान हो। हम चाहते तो इसको दरकिनार करके सरकार बना सकते थे, लेकिन नहीं, हम सरकार बनाने के बाद
उस आपने रास्ते पे पाकिस्तान आगे का जाना रोल चाहते हैं। 47 से देखा है? 30 सुहेल साहब, seconds। एक मिनट, छोटा सा I'm सवाल। extending this, जब 30 आप seconds। जानते हैं कि 1947 से पाकिस्तान की क्या भूमिका है, आज 70 साल बाद आपको यह विश्वास है कि पाकिस्तान के साथ बात करके उस समस्या का हल निकलेगा? ये कौन सी बात कर रहे हैं? आप एक बात जो मुल्क हमारे साथ वॉर करता है, जो मुल्क हमारे साथ टेररिज्म करता है, वो हमारे साथ बात करके हल निकालेगा? अच्छी बात किया आपने। बोलिए, आप जो दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए ना। सुनिए, डार तीन साहब, आप तो बैठ के जंगें सुनिए आपने सिर्फ कर ली अभी। तो क्या हासिल हुआ? जंगों से कुछ हासिल हुआ? नहीं नहीं, हुआ। आप हमारी बात भी मैं बताता हूं जंगों से क्या हासिल हुआ। मैं माफी सुहेल चाहूंगा साहब, मैं बताता हूं जंगों से क्या हासिल हुआ। जी, माफी चाहूंगा। जब पाकिस्तान पंडित ने जी। जंग हारी है, पाकिस्तान की अकल ठिकाने आई है। जंगों से ये हासिल हुआ है। डार साहब, सुहेल। 30 सेकंड्स प्लीज वाइंड अप। डार साहब, सॉरी, काफी देर से आप हाथ उठा रहे हैं। इमरान नबी डार। देखिए, जो सुहेल साहब ने जो बात, जी थैंक यू, जो सुहेल साहब ने जो बात की, मुझे लगता है कि आपके अवस्थी साहब, आपके पास भी पूरा रिकॉर्ड है कि जब स्टार्ट में पहले दिनों में जब महबूबा जी का बयान आया आफ्टर द एनकाउंटर, उनने स्टार्ट में ये बात कही कि हमको नहीं पता, अगर हमको पता होता हम कुछ कर लेते। अब 50 दिनों के बाद यहाँ सुहेल साहब दूसरी बात कह रहे हैं, तो इसमें ये मुझे इनसे यही सवाल पूछना है कि क्या नहीं, आप इसका रिकॉर्ड है, गलत बयानी तो कहीं नहीं है। आप मीडिया में रहे, आपको रिकॉर्डेड वर्जन है, गलत बयानी कहीं पर नहीं हो रही थी। लेकिन कुल मिलाकर जवाबदेही पीडीपी और बीजेपी की सरकारें चला रही दोनों पार्टियां मिलकर, और कश्मीर में अगर अशांति है उसको खत्म करना सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की बनती है तो इन दो पार्टियों की बनती है। ऐसी खबर है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन अगले हफ्ते जाएगा, और ये इशारा भी हो सकता है कि जो कथित कठोर कट्टर पंथी लोग हैं उनसे शायद बातचीत की ओर हाथ बढ़ाती दिल्ली दिखाई दे। शक्ल क्या होगा, तरीका क्या होगा, शब्द क्या ढूंढे जाएंगे, उस पर हमारी नजर रहेगी। हमारा आज का सवाल यही था पाकिस्तान के संदर्भ में, जो हमने कैटेगोरिकल पूछा कि क्या पाकिस्तान को सबक सिखाए बिना कश्मीर समस्या का हल नहीं होगा। हजारों की संख्या में SMS आए, जैसे कि मैंने आपको बताया 88% लोगों ने कहा हाँ पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा, 12% नहीं मानते। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है, उसके मुताबिक भी यह बहुत साफ है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। 78% लोग ऐसा कह रहे हैं। इसी नोट पर आज मेरे साथ इस वीकेंड पर हम तो पूछेंगे में इतना ही, और फिलहाल खबरों का सिलसिला एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद एक नए कार्यक्रम के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे।